देखिए, ये राजतंत्र नहीं है कि किसी का गढ़ है, लोकतंत्र है। ये चना तो भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन लुटेरों का आंख फोड़ सकता है। लालच, लोभ, खौफ, डर, भय सब कुछ दिखाकर उनको हमसे छीन लिया गया। यही तो मातम है बिहार की जनता में। अमीर के यहाँ डाका पड़े तो कोई बात नहीं, लेकिन भिखारी के यहाँ और बेवा के यहाँ भी कोई डाका डाल दे तो लोगों को बड़ा चर्चा होता है। बीजेपी ने बाबरी मस्जिद तोड़ा है और अक़लियतों की क़यादत किसने तोड़ा है, उसका सवाल अक़लियत के लोग कर रहे हैं। मामला मुस्लिम और हिंदू का नहीं है, मसला जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ इंसाफ की आवाज़ का है। हम सिर्फ मुसलमानों से वोट मांगने नहीं आए हैं, हर उस मजलूम से, हर उस पीड़ित से, वंचित से, शोषित से हम समर्थन मांगने के लिए आए हैं, जो लोग मौजूदा वक्त की व्यवस्था से परेशान हैं। गोपालगंज की जनता से कहेंगे, सबको बार बार आपने देखा है, एक बार हमें मौका दीजिए। दर्शकों, गोपालगंज का चुनाव काफ़ी दिलचस्प हो चुका है। अब गोपालगंज के मैदान में जो है AIMIM के प्रत्याशी चुनावी मैदान में कूद गए हैं और धुआंधार जनसंपर्क कर रहे हैं और उनका समर्थन देने के लिए प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम जी आ गए हैं गोपालगंज में। सर, गोपालगंज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। सर, गोपालगंज में सर अब राजद आ गई है, बीजेपी का गढ़ रहा है। सर, बीजेपी के गढ़ में आप AIMIM की पार्टी सर कूदी हुई है, क्या लग रहा है? देखिए, ये राजतंत्र नहीं है कि किसी का गढ़ है, लोकतंत्र है। लोगों का मिजाज अदलता बदलता रहता है, पार्टियां अदलती बदलती रहती हैं, मौके सबके लिए आते हैं और मैं समझता हूं कि सबसे हसीन मौका हमारे लिए है और लोग आते रहे हैं, जाते रहे हैं। मैं पहली बार आया हूं और मैं पहली बार आया हूं और बड़े दावे के साथ आया हूं कि मैं हुकूमत बनाने की लड़ाई नहीं लड़ता। मैं ये लोगों को कहने आया हूं कि आपका वोट अगर हुकूमत बना सकता है, हुकूमत को बिगाड़ सकता है, तो आपका वोट आपकी नस्लों की तकदीर को भी बदल सकता है। हाँ, अब तक 75 सालों में आपने वोट दिया हुकूमत बनाने के लिए, अब वोट दो अपनी नस्लों की तकदीर संवारने के लिए। तो इसलिए उनके वोट का सही इस्तेमाल हो, उस काम के लिए MIM यहाँ आई है। सर, देखा जाता है तो राजद यहाँ पे अपनी जो प्रत्याशी जो उतारी हुई है सर, MY समीकरण की बातचीत करती है, फिर ओवैसी साहब की पार्टी यहाँ पे उतरी हुई है, क्या लग रहा है सर, किधर जाएगा? आप तो प्रवक्ता नहीं राजद के? नहीं, प्रवक्ता नहीं तो वो तो खुद पार्टी के लीडर करेंगे, हम A to Z की पार्टी हैं और माई की बात आप कर रहे हैं। माई की कहानी गई, भुला दिए गए लोग। सीढ़ी पर चढ़ के जब ऊंचाई पर चढ़ जाता है तो सीढ़ी फेंक देते हैं लोग। वो सीढ़ी कब की फेंकी गई है, उस गलतफहमी में मत रहिए। अब वो A to Z की पार्टी है, सबको लेकर वो चल रहे हैं। माई को कौन पूछ रहा है? माई का कोई हाल पूछने वाला नहीं है। माई कट चुका है और उसी के लिए, इस कमज़ोर तबके के लिए जिसको लोगों ने इस्तेमाल किया और फेंक दिया है ना, तो उसी के हम इंसाफ की लड़ाई MIM लड़ रही है। और आपको मैं साफ कह दूं, MIM इक़्तिदार की लड़ाई नहीं लड़ रही है। मेरी तादाद उतनी नहीं कि मैं हुकूमत बना सकूंगा, लेकिन हाँ, मेरी तादाद इतनी ज़रूर हो सकती है। ये चना तो भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन लुटेरों का आँख फोड़ सकता है। तो मामला ये है कि हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि दलितों की, अक़लियतों की तवाना आवाज़ उठे और बिहार की असम्बली में जो बातें दब के रह जाती हैं वो फ्लोर पे आएँ, वो जनता के सामने में आएँ, नाइंसाफ़ियों का तज़किरा हो, उसके लिए हम उठे। अच्छा सर, आप बोल रहे हैं कि अकेले हैं आप, तो सर आपका कारवा बड़ा मजबूत था, लेकिन आपको आपके कई जो विधायक थे वो तो टूट के फिर राजद में चले गए। नहीं, शब्द बदल दीजिए, टूट के नहीं गए, वो उनको तोड़ दिया गया। लालच, लोभ, खौफ, डर, भय सब कुछ दिखाकर उनको हमसे छीन लिया गया। यही तो मातम है बिहार की जनता में कि अमीर के यहाँ डाका पड़े तो कोई बात नहीं, लेकिन भिखारी के यहाँ और बेवा के यहाँ भी कोई डाका डाल दे तो लोगों को बड़ा चर्चा होता है। एक छोटी सी पार्टी, उसको ही बर्दाश्त नहीं किया। और किसने तोड़ा? बीजेपी ने बाबरी मस्जिद तोड़ा है और अक़लियतों की क़यादत किसने तोड़ा है, उसका सवाल अक़लियत के लोग कर रहे हैं। अच्छा सर, एक सवाल है, साधु यादव जो भी हैं वो भी मुस्लिम बहुलक क्षेत्रों में जा रहे हैं, असर कुछ पड़ेगा? मामला मुस्लिम और हिंदू का नहीं है, मसला जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ इंसाफ की आवाज़ का है। हम सिर्फ मुसलमानों से वोट मांगने नहीं आए हैं, हर उस मजलूम से, हर उस पीड़ित से, वंचित से, शोषित से हम समर्थन मांगने के लिए आए हैं, जो लोग मौजूदा वक्त की व्यवस्था से परेशान हैं, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य का व्यवस्था हो। इन मामलात को हक़ व इंसाफ की जो बात बहुत सारे लोगों की है, आबादी के एतबार से हमको राजनीतिक हिस्सेदारी क्यों नहीं मिलती, आबादी के एतबार से नौकरियों में हिस्सेदारी क्यों नहीं मिलती, इलाके का समान विकास क्यों नहीं हो पा रहा है, कोई अगड़ा और कोई पिछड़ा इन 75 सालों में क्यों रह गया है, इन तमाम तर सवालात पर हम बात। सर, गोपालगंज में क्या विकास करने आए हैं सर? गोपालपुर में सबसे बड़ा विकास मानसिक विकास हो। अब मानसिक विकास का दावा मैं ये नहीं करता हूँ कि यहाँ बुद्धिजीवी नहीं है, यह बुद्धिजीवी का गढ़ है। बिहार में हमको मानसिक विकास करना है, इसलिए यहाँ के बुद्धिजीवियों से समर्थन लेने के लिए आए हैं कि उठिए। इस वक्त
MIM के कार्मिक को बहुत सारे लोगों ने लूट लिया है। यहाँ के बहादुर लोगों, साथ दो हमारा। बिहार में हम जुल्म के खिलाफ इंसाफ की आवाज़ बन रहे हैं, अक़लियतों के मसाइल की तर्जुमानी कर रहे हैं, दलितों के मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, और सरकार इन तमाम तर मुद्दों पर अनसुनी कर रही है। उस आवाज़ को सुनाने के लिए हमको शक्ति दो। यहाँ के बहादुर लोगों से हम शक्ति लेने आए हैं। सर एक अंतिम प्रश्न है, सब कोई विकास का मुद्दा का बात कर रहे हैं, लेकिन सर गोपालगंज में एक क्षेत्र ऐसा भी है जहाँ पे बाढ़ की जैसी स्थिति आती है, बाढ़ पे कोई चर्चा नहीं कर रहा है। मैं कह रहा हूँ जब तक हुकूमत इंसाफ के साथ नहीं चलेगी, विकास नहीं होगा। हंगामा करता है तो उसको कुछ चुटकी भर दाने मिल जाते हैं, और एक बड़ी आबादी बिहार में ऐसी है जो हंगामा करने के लायक भी नहीं है और उसकी कोई खबर भी नहीं पूछता। उनकी आवाज़ ही बनने के लिए तो हम आए हैं। तो क्या कहेंगे अंत में गोपालगंज की जनता से? गोपालगंज की जनता से कहेंगे, सबको बार बार आपने देखा है, एक बार हमें मौका दीजिए। हमें वोट देने से सरकार के गिरने और सरकार के उठने का मामला नहीं है, बल्कि दलितों और कमज़ोरों की आवाज़ के उठाने का मसला है। तो अपनी आवाज़ को उठाने का हमको मौका दीजिए। चलिए, तो इनकी आवाज़ जो भी है वो उनको उठाने का मौका अब इनको दिया जाए, ऐसा ये लगातार प्रयास कर रहे हैं और अपने लिए वोट मांग रहे हैं। तो ये थे AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष जो थे वो अख्तरुल इमाम जी, और तमाम अपडेट्स लगातार हम आपको देते रहेंगे। गोपालगंज की चुनावी सरगर्मियां जो भी होंगी उसकी खबरें हम आपको शेयर करते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए, अपनी राय कमेंट सेक्शन में छोड़ते जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।